गहरे मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थित एक छोटा गांव चंद्रपुर हमेशा रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक तांत्रिक की आत्मा आज भी भटक रही है। कोई भी उस मंदिर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा फोटोग्राफर, ने इस कहानी को एक चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और उसे वहां जाकर तस्वीरें लेनी चाहिए। रवि ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक रात कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चांदनी रात थी, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि के कदमों की आवाज भी उसे डराने लगी। वह धीरे धीरे उस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर जर्जर हालत में था। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। दरवाजे पर एक लाल रंग की चूड़ियां और राख बिखरी हुई थी। जैसे ही रवि ने कैमरे का फ्लैश चलाया, एक तेज ठंडी हवा चली और मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह सहम गया, लेकिन साहस जुटाकर मंदिर के अंदर झांकने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के अंदर की मशाल अपने आप जल उठी और एक लंबा काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया बोलने लगा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह साया उसके करीब आया और उसकी आंखों में झांकने लगा। रवि के कानों में अजीब मंत्र गूंजने लगे। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन गांव में किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने जंगल में गए। उन्होंने मंदिर के पास उसका कैमरा तो पाया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। कैमरे में आखिरी तस्वीर थी एक काले साए का चेहरा, जिसकी लाल आंखें कैमरे की ओर घूर रही थीं। गांव वालों का मानना है कि अब रवि भी उसी तांत्रिक की आत्मा का हिस्सा बन गया है और हर पूर्णिमा की रात जंगल से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। चंद्रपुर का जंगल अब और भी डरावना हो गया है।